श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। 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 स्वागतं भो महाभागाः प्रियं किंकरवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। मान्यवर महानुभावों, कृष्ण कृपाकांक्षी जनों, कृष्ण रस पान करने को आतुर समस्त के समस्त श्री कृष्ण प्रेमियों, राधा रस पान करने वाले समरिया सरकार के श्री चरणों में समर्पित समस्त के समस्त भक्तजनों, श्रोत्री वृंद, बाल कन्हैया लाल जी के वांगमय स्वरूप को लेकर वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर आपके समक्ष ये दास समुपस्थित है। प्रयास करेगा आप सबों को परम पवित्रतम रसामृत में निमज्जित कराऊं या कराए ये दास। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। आप समस्त के समस्त संत जनों, भक्त जनों, विद्वत वरेण्यम, भगवत प्रेमाकांक्षी जनों, समस्त के समस्त मातृशक्तियां, माताएं और बहनें, परम प्रिय बाल वृंद एवं श्रद्धेय वृद्ध जनों के श्री चरणों में सर्वप्रथम इस दास का वंदन अभिनंदन है, नमन है। खूब खूब स्वागत है। आइए आप मेरे साथ जुड़िए, कथा रस का पान कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आइए मेरे साथ आप सब जुड़िए।
ब्रज के ब्रजभूमि में लेकर आपको चल रहा हूं। आप कह सकते हैं कि महाराज जी यहां बैठे बैठे आप ब्रजभूमि में कैसे लेकर जाइएगा। ये शाश्वत सत्य है। जहां कहीं आप हो, जहां कहीं बैठ जाएं, अब ब्रजनाथ की बातें प्रारंभ कर दी जाए तो वही स्थान ब्रजभूमि हो जाता है। बड़ा ही पवित्रतम वो स्थान हो जाता है, ब्रजभूमि हो जाता है। चूंकि मेरा अनुभव तो नहीं है, लेकिन ब्रज रस रसिकों का ये अनुभव है। जहां कहीं कोई भी ब्रजनाथ की बात करे, श्री ठाकुर जी की बात करे, वो महाराज जी ब्रजभूमि नहीं हो तो और क्या हो जाएगा। ब्रज के अजी ब्रज के अजी ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, राधा जू के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर करे, सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया, ब्रज के अजी ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, हे जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, राधा जू के सांवरिया, राधा जू के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, हाँ सब दुख आज सब दुख दूर करे, सब दुख हेरी सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया, जब उनका नाम लिया, जब उनका नाम लिया, सब दुख दूर करे, जब तेरो नाम लिया, राधा जी के सांवरिया। भाई कोई प्रमाण है क्या? दुख दूर किए हैं क्या? तो आइए समझिए, हे सब दुख दूर किए, ओ सब दुख दूर किया, जब तेरा नाम लिया, हाँ गिरधर गिरधर
ये गिरधर गिरधर मीरा पुकारे, गिरधर गिरधर मीरा जी पुकारे, गिरधर गिरधर मीरा जी पुकारे, मीरा जी पुकारे, मीरा जी पुकारे, मीरा जी पुकारे, गिरधर 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 मीरा जी पुकारे, मीरा जी पुकारे, ये गिरधर गिरधर मीरा जी पुकारे, येरी अमृत बन गए, अमृत बन गए विष का प्याला, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, राधाजू के सांवरिया, हरी राधाजू के सांवरिया, राधाजू के सांवरिया, सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, हेरी सब दुख, ये सब दुख दूर कियो, सब दुख दूर भयो, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, राधाजू के सांवरिया, राधाजू के सांवरिया, ब्रज के ब्रज के ब्रज के नंद लाला, राधाजू के सांवरिया, सब दुख दूर करे, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर करे जब तेरा नाम लिया। अजी जब उसका नाम कोई ले लेता है, यही कलिकालन साधन दूजा, राम ही सुमिरो राम ही जानो, दूसरा कोई उपाय नहीं, बस यही कलिकालन साधन दूजा, नाम ही आधार है। क्या बात है, नाम, नाम के अलावे और काम किसका? इस घोर कलिकाल में नाम ही तो नाम है। नाम लिया, हे ठाकुर, जब तेरा नाम ले लेते हैं तो सारा दुख दूर हो जाता है। ये बात तय है। संकीर्तन में बैठ जाओ भैया, जितने देर तक बैठे हुए हो संकीर्तन में, संकीर्तन में जितने देर तक बैठे हुए हो, दुखी है वो भी, दुख है भी, लेकिन दुखों से महाराज जी बहुत दूर हो जाओगे। दुख तेरे पास नहीं फटकेगा, किसी के पास नहीं फटकता। कीर्तन ही सर्वोपरि है, कीर्तन ही सब कुछ है। जब तेरा नाम लिया, विचार कीजिए। एक प्रमाण देते हुए इस पद्य में आया, मीरा जी नाम लिए, मीरा जी नाम लिए, नाम नहीं लिए वो तो यहां तक कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा धन भैया?
राम रूपी रत्न। क्या बात है महलों में पली बढ़ी, लेकिन महलों से अभी निष्कासित है। महल का जिंदगी नहीं है जी, कुछ नहीं इनके पास है, लेकिन सारा कुछ इनके पास है। इसलिए तो कह रहे हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो रत्न है, वो रत्नों का भंडार है, वो रत्नों से भरे हुए बड़े बड़े मंजूसे जो महलों में हैं। वहां खौफ ये होता है कहीं मंजूसे को चटका कर कोई रत्नों के अंबार को ले न जावे। लेकिन यहाँ कहाँ, यहाँ जो हृदय रूपी मंजूसे में राम रूपी रत्न जो पड़ा हुआ है, तो खर्चों न खूटे, खर्चों न खूटे, चोर न लूटे, खर्चों न खूटे, चोर न लूटे, यदि दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा जी कहती हैं ये साधन है जो मैंने पाली है। सोच लीजिए भला नाम सुमिरन में क्या गुण है। ब्रज के नंदलाला राधा जू के सांवरिया, क्या बात है, सब दुख दूर करें प्रेम से जो उनका नाम लिया। प्रेम से आप भी नाम लेकर देखो न जी। कहा विष का प्याला राणा जी भेजे, कहा विष का प्याला राणा जी भेजे। वो विष का प्याला जो विष से भरा हुआ है, काली काले काले विष से भरा हुआ है, वो महाराज जी अमृतमय हो गया, अमृत बन गया। नाम लेने मात्र से सब दुख दूर करे। विचार करो भैया, इच्छा करो ना। मन में यदि इच्छा हो गया, जग गया, इच्छा जग गया कि बस वही मेरा है, उसको याद करनी है। महाराज जी गुरु रूप में कोई आपके जीवन में आ जावे, गुरु रूप में कोई भी आपके जीवन में आ जावे तो गु को मिटाकर प्रकाश को भर देगा वो गुरु। जैसे मीराजू बालपन में, अभी बालपन है मीराजू का, मीरा जी का भी बालपन है जी, ज्यादा उम्र नहीं है जी, 5-6 साल की मीरा जी हैं। और अपनी माता हैं, माता के साथ महाराज जी अपने महल के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे से बाहर के नजारे को देख रही हैं। ये मीराजू माता इनके साथ हैं जी। देखिए क्या होता है, ठाकुर की कृपा। माता गुरु हैं और गुरु ही माता है, पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। तो माता तो गुरु है, प्रथम गुरु तो माता है। कुछ दूरी पर देख रही हैं मीराजू, माता के साथ खड़े हैं अपने दरवाजे पर, महल के मुख्य सिंह द्वार पर खड़े हैं, देख रहे हैं। बड़ी भीड़ भाड़ है जी, बड़ी भीड़ भाड़ है। कुछ दूरी पर लोग जा रहे हैं, किसी रास्ते से जा रहे हैं और उनके आगे घोड़े पर सवार एक नौसे बाबू बैठा हुआ है। घोड़े पर सवार है जी, नौसे बाबू बैठा हुआ है। अब पीछे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, एक पालकी है, पालकी के पीछे और आगे पालकी ढोने वाले हैं जी। लोग जा रहे हैं। बाल चंचल
बाल चांचल्यता से ओतप्रोत। ये मीराजू अपनी माता से पूछती है माँ ये क्या है, ये जाने वाले ये क्या कर रहे हैं, इतने भीड़ और आगे आगे जा रहा है, वो अभी बालक है, इसे क्या ज्ञान है जी। पूर्व में बहुत पहले जब बाल विवाह होता था जी, जब बाल विवाह होता था, आज भी ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका बाल विवाह हुआ है जी, अभी जिंदा है। वो लोग कहते हैं जी बाल विवाह हो गया, मैं विवाह के समय बहुत छोटा था, ये भी नहीं जानता था कि विवाह कहते हैं किसको। पंडित जी महाराज समझाने का प्रयास भी करते थे विवाह का मतलब, लेकिन दिमाग में कहाँ अटता था, नहीं जानता था। बात यही है, ये विवाह दाम्पत्य सूत्र के विषय में क्या जानती हैं मीराजू, लेकिन भीड़ को देखते हैं, भीड़ जा रहा है आगे आगे, घोड़े पर सवार तलवार लिए नौसे बाबू जा रहा है और पीछे पालकी में उसकी बहुरिया अर्थात दुल्हन जा रही है। क्या बात है। माता से पूछ भी बैठती हैं मीराजू कुतूहल रूप में। मैं अपनी ओर से नहीं, मैं रसिकों के द्वारा जो श्रवण किया वही आपके समक्ष कह रहा हूं। जो पिया उसी को पिलाने का प्रयास कर रहा हूं मैं महाराज जी। भागवत जी में नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक कथा है तो उसे जानना और समझना और सुनना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि प्रश्न ही प्रसंग ही ऐसा कुछ है, सब दुख दूर करे। तो ठाकुर दूर करने के लिए महाराज जी कुतूहल रूप में मीराजू के हृदय में प्रकट हो गए। मीरा जी पूछती हैं अय माते वो क्या जा रहा है। माता कुतूहल बस कहती है, माता स्पष्ट समझाने के लिए अपने पुत्री को कहती है कि ऐ बेटी वो जो आगे जा रहा है घोड़े पर सवार तलवार लिए सुंदर सजीला जो जा रहा है वो है दुल्हा, नौसे बाबू है वो दुल्हा है। और ये जो पालकी पर जा रही है पालकी के भीतर है वो उसकी बहुरिया है, उसकी दुल्हन जा रही है। ये बारात लौट कर आ रही है जहां विवाह करने गया होगा। ये बात तो बतला दी सहजता से, माता जी कह दिए पुत्री के समक्ष। अब पुत्री के भीतर में कुतूहल जग गया। कहती हैं मीराजू बाल सुलभ चंचलताओं से ओतप्रोत होकर, ऐ मेरी मैया हमें बता मेरा दुल्हा कौन होगा। वो तो दुल्हन की दुल्हा जा रहा है घोड़े से, तो मेरा दुल्हा कौन होगा, कैसा होगा, मेरा दुल्हा कौन होगा ये बता न मेरी मैया। अब मैया क्या कहे, बाल सुलभ चंचलताओं का क्या जवाब दे। लेकिन यदि नहीं जवाब दिया जाएगा तो कोमल हृदय रूपी मंजूषा इस बालिका के हृदय में है, वो मंजूषा विदीर्ण हो जाएगा, ऐसा न हो जावे। इसलिए माता कहती है सहजता से, कुतूहल का जवाब भी महाराज जी रहस्यमय तरीके से देती है। बेटी देख, पीछे मुड़कर देख, वो आले पर कुछ दिखलाई दे रहा है क्या। तो हाँ मैया दिखलाई तो दे रहा है आले पर कुछ, तो वही तेरा दुल्हा है, वही तेरा दुल्हा होगा भविष्य में। आज भी तेरा दुल्हा वही है, वही तेरा दुल्हा होगा। और आले पर महाराज जी और कोई नहीं, वही मोर मुकुट मकरा कृट कुंडल और मुरली उर माल, यही बानकी मोह बसों सदा बिहारी लाल। भाई बिहारी लाल बैठे हुए हैं जी, कन्हैया जू का वो महाराज जी विग्रह का एक मूर्ति है, वहां फोटो है, दिखलाई दिया, आले पर रखा हुआ है। और जैसे ही ये देखती हैं, क्या बात है, बाल सुलभ चंचलताओं से नहाई हुई ओतप्रोत ये मीराजू जब देखती हैं मनमोहन संवरिया सरकार को, महाराज जी ये हो गई। कहती है कि हो गयो, अपने हृदय रूपी मंजूषे में रत्न के रूप में कैद कर लेती है। हो गए
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विचार करो भैया। ठाकुर, अजी ठाकुर की भगवत्ता को कोई प्राप्त कर लेता, ठाकुर को पा लेता। ठाकुर को पाना इतना आसान नहीं है। ठाकुर को वही पा सकता है जिसके हृदय में लोलुपता नहीं है, स्पृहा नहीं है, जो स्पृहा रहित है, छल छद्म से हीन है, छल छद्म कौशल जिसके भीतर में नहीं है, जो बिल्कुल सहज हो, वही तो उनको पा सकता है जी। पापी से पापी, कृतज्ञ से कृतज्ञ। अजी महाराज जी, पापी मन मानवों की बात छोड़िए, पापी प्रेत आत्मा भी, पापी से पापी जीव जंतु पापात्माओं भी, ये सब के सब उसके नाम लेने मात्र से, उसकी ओर बढ़ाने मात्र, कदम बढ़ाने मात्र से कृतार्थ हो जाता है। क्या बात है। ए तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धता के लिए भागवत से सर्वोत्तम और कोई महाराज साबुन है ही नहीं, सोप है ही नहीं। भागवत रस रसिक कहते हैं, कथा रस रसिक कहते हैं, जो कथा रस का पान कर ले, निमज्जन कर ले, या फिर दर्शन भी कर ले, तो दर्शन मज्जन पान त्रिदवय दूर मिटावत। ये भागीरथी है जी। ये सहज नहीं है, सामान्य नहीं है। सब कुछ संभव होता है, लेकिन निष्प्रिय भाव से। मीरा जी क्या कही, नहीं बात तो इनके अंदर में है, कुछ तो नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई किताबता नहीं है जी, कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, बिल्कुल सहज हैं, अभी बाल सुलभ चंचलताओं से ओतप्रोत हैं। तो और क्या चाहिए। संपूर्ण भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है लोग तब जब हृदय में ये भावनाएं उठती हैं। क्या बात है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमं न रासाधिपत्यम, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योगसिद्धिर् न पुनर्भवं वा, समंजसत्वा विरहई आकांक्षे। बस और कुछ नहीं है ठाकुर। हे नाथ, आपके विरह में विरहान्वित सदैव रहूं। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे आप भी नहीं चाहिए, आपके विरह, आपकी विरह चाहिए हमें। आपकी विरह में मैं जलता रहूं, बस और कुछ नहीं। हम तब सुखी रहेंगे जब आप सुखी रहो ठाकुर। हम सुखी तब होंगे जब आप सुखी रहो। क्या बात है हे ठाकुर। इसलिए हमें कोई सुख नहीं चाहिए, लेकिन हमें सुख चाहिए यही कि आप सुखी रहो। आप जिस हिसाब से सुखी रहोगे, हम उसी हिसाब से सुखी रहेंगे। ये भावनाएं हैं महाराज जी, उसकी भावनाएं हैं। जो गोपी है जी, गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसंग पीवती सह गोपी, ये गोपी है जी, जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करती हैं जी, या करते हैं जी, या करता है भी। यहां कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही है, गोपी की बात हो रही है। यहां गोपी की बात हो रही है। दंडकारण्य में क्या स्त्रियां थी? सिर्फ दंडकारण्य में ऋषि प्रवर्ग क्या स्त्रियां थी कि दोनों थे, स्त्री पुरुष दोनों थे। गार्हस्थ ऋषि भी थे या विरक्त ऋषि भी थे, लेकिन ऋषि प्रवर्ग थे। और सब के सब महाराज जी ठाकुर पर रिझ गए थे,
या ठाकुर इन पर रीझ गया था, राम पर रीझ गए थे या राम इन पर रीझ गए थे, तब तो राम प्रभु कहिन कि बस इंतजार कीजिए, यहाँ नहीं, यहाँ जिस भावना को व्यक्त करने के लिए हमें आप प्रेरित कर रहे हो, कह रहे हो, यहाँ नहीं, बस इंतजार करो द्वापर का, जब मैं वहां बंसी लेकर आऊंगा और ये धनुष बाण फेंक दूंगा, रख दूंगा, बंसी लेकर आऊंगा, उस समय आप वहां गोपी बनकर आओगे। अर्थात विरक्त हो, त्यागी हो, ऋषि प्रवर्ग हो, लेकिन वहां ऋषि बनकर नहीं आना, वहां ऋषि बनकर नहीं आना भैया। वहां क्या करना, अपने हृदय के अंदर के समस्त दरवाजे को खोल देना और खोलकर अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा मेरे रस का पान करना। क्या बात है, मेरे रस का पान करना, तो निश्चित रूप से आप वहां उस भाव को पालोगे और गोपी भाव प्राप्त कर लोगे। ये सारे के सारे जो आए हैं महाराज जी दंडकारण्य से आए हैं, या फिर जनकपुर की वो नारियां और नर भी हैं जी, जाके हृदय, क्या बात है, जिसके मन में जो जो भाव उनको देखने के पश्चात उत्पन्न हुआ जी, उसी भाव के हिसाब से ये सब के सब यहाँ गोपी बनकर आ गए जी ठाकुर जी से उसी प्रेम को पाने के लिए। क्योंकि ठाकुर जी कह दीन कि आप वहीं आओ, सबकी कामनाएं वहीं पूरित होगी, इधर उधर नहीं। यहाँ तो हम अब क्या कहूँ, मैं मर्यादित हूँ, यहाँ तो एक पत्नी व्रत मैं धारण किए हुए हूँ, यहाँ ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती है। यहाँ दूसरे स्त्री पर हमारी निगाहें नहीं उठ सकती। आज क्या है महाराज जी, नजरें उठा दीजिए, उठ ही जाना है, उठा देते हैं लोग। क्या बात है। लेकिन वहां श्री राम प्रभु की बात हो रही है, इतने मर्यादित हैं कि इनकी नजरें नहीं उठ सकती। परदारा, क्या बात है, दूसरे के स्त्री पर इनकी निगाहें उठ नहीं सकती, दूसरे स्त्री को ये देख नहीं सकते। आप प्रश्न कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, तो क्या ये अगर दूसरे स्त्री पर देख ही नहीं सकते तो महाराज जी ये और भी स्त्रियों को वहां क्या नहीं देखी अपने उस वन गमन के अभियान में, या फिर वहां अयोध्या में? तो नहीं महाराज जी, देखिन, दर्शन तो किन जरूर देखिन, लेकिन उनकी भावनाएं अनमोल थी। अजी माता सबरी को भी देखिन, वो परदारा है जी, लेकिन वो है क्या, क्या बात है, स्पृहा रहित है।